यदि आरक्षण का प्रावधान कुल 50% ही है और कुल 50% ओबीसी को देने की बात हो रही है, तो ये तो छलावा वाली बात है। जो ए टू जेड की बात आज कर रहे हैं, उसी ए टू जेड को जो उस समय गाली दिया गया था, तो आपको ऐसा लगता है कि वो समाज कभी भूलने वाला है इस बात को? युवा वर्ग जो आज बेरोजगार है, वो इसकी मांग कर रहा है कि रोजगार दो, स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करो। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो विपक्ष ए टू जेड की बात कर रहा है, तो वहीं सत्ता की जेडीयू कह रही है कि ओबीसी आरक्षण को 50% तक बढ़ा देना चाहिए। यूं कहे तो 27% का जो ओबीसी आरक्षण है उस कोटे में बदलाव करना चाहिए। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि जो सियासत ये करते हैं, जो बातें ये कहते हैं, ये ना ए टू जेड की होती है, ना आरक्षण की होती है, बात शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार की होती है। कैसे देखते हैं मौजूदा हालात में जो बिहार की सियासत? देखिए, ऐसा है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ जो मांग किया गया जातीय जनगणना की, एक डेलीगेशन गया दिल्ली जाके जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ, एक उदाहरण था ये। प्रधानमंत्री से मिले, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। और उसके पहले से एक मांग चली आ रही है विशेष राज्य का दर्जा, उसके लिए भी विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर साफ इनकार कर दिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज दिया जा सकता है। अब चले आइए कि आज 50% आरक्षण ओबीसी में जो मांग किया जा रहा है, क्या आपका संविधान इसका परमिशन देता है? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप केंद्र में जो सरकार है उसके साथ बिहार में आपका अलायंस है जदयू का, और उस अलायंस में रहते हुए आप 50% की मांग जो रख रहे हैं ओबीसी के लिए, तो आप पहले जो संविधान में 50% ही आरक्षण देने का प्रावधान है, उसे तो आपको संशोधन कराना होगा। यदि आरक्षण का प्रावधान कुल 50% ही है और कुल 50% ओबीसी को देने की बात हो रही है, तो ये तो छलावा वाली बात है, क्योंकि और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहाँ जाएंगे? इसलिए सबसे पहले अगर ये बयान जो दिया गया है, उससे पहले केंद्र से यह मांग रखना चाहिए कि ये जो आरक्षण का जो प्रावधान है, इसमें 50% से बढ़ा करके इसकी सीमा का विस्तार किया जाए। माने आरक्षण में के लिए संविधान में संशोधन की बात मैं कह रहा हूँ कि उसके उपरांत भी अगर आप 50% मांगे या 60% मांगे, ये संभव है। क्योंकि आपने देखा जो सवर्ण समाज था उसे जो 10% आरक्षण दिया गया, तो वो संविधान में संशोधन के उपरांत दिया गया। इसलिए इस तरह का जो बयान है, बयानबाजी है, ये जनता को भटकाने के लिए है, और कहीं न कहीं जदयू अपने वोट बैंक को खिसकता देख कर तो इस तरह का बयान कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि जेडीयू की वोट बैंक खिसक रही है? क्यों ये छलावा लग रहा है? इसलिए कि जदयू का जो अति पिछड़ा वोट बैंक जिसके बल पर वो नाज करती थी, अति पिछड़ा आज ठगा जो महसूस कर रहा है, इसलिए उसे फिर ओबीसी के साथ एकजुट करने के लिए, क्योंकि ओबीसी में ही अति पिछड़ा आता है, इसलिए ये जो वर्ग है, ये वर्ग बिहार में भले बटा हुआ है लेकिन केंद्र में बटा हुआ नहीं है, वो ओबीसी ही कहलाता है। इसलिए ओबीसी की बात करके ये अति पिछड़ा को साधने का प्रयास है। ये प्रयास जनता समझती है, और जो देश, इसलिए आम जनता पार्टी कहती है कि तुम वास्तविक मुद्दे पर आओ, शिक्षा पर आओ, स्वास्थ्य पर आओ, भ्रष्टाचार पर आओ, स्वास्थ्य पर आओ, इसकी बात करो, न कि। जी, क्या लगता है कि ए टू जेड की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसी वर्ग को कहीं ना कहीं जेडीयू टारगेट कर रही है? क्या लगता है ए टू जेड हावी हो रहा है क्या? देखिए, ए टू जेड अभी ऐसा नहीं है कि एक, आप लोग इस परिप्रेक्ष्य में इसे देख रहे हैं कि जो एक चुनाव जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें कुछ रिजल्ट आए हैं जिसमें एक बात उठी कि एक जाति जो है उसका ज़्यादा समर्थन, जो सवर्ण समाज से आते हैं उनका समर्थन इनको राजद को मिला है, इस आधार पर। लेकिन इसे आधार नहीं माना जा सकता है, और कि ए टू जेड, जो ए टू जेड की बात आज कर रहे हैं, उसी ए टू जेड को जो उस समय गाली दिया गया था, तो आपको ऐसा लगता है कि वो समाज कभी भूलने वाला है इस बात को? वो भूलने वाला नहीं है। इसलिए ये एक
परिस्थिति है उसमें जो दिख रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा उसमें ऐसी परिस्थिति नहीं रह क्या जाएगी। लगता है दोनों दलें सरगुफा छोड़ रही हैं? ये दोनों दलें अपने वोट बैंक को साधने में लगी हुई, ये खींचातानी है। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के का युवा वर्ग जो आज बेरोजगार है, वो इसकी मांग कर रहा है कि रोजगार दो, स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करो। शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो और बेरोजगारी से बिहार दूर हटे, रोजगार मिले, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा किया है हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने। इसके साथ ही एक बड़ा जो हमला है वो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पर है कि A to Z की पार्टी और आरक्षण का जो सरगुफा ये छोड़ रहे हैं उससे जनता भटकने वाली नहीं है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, E-Homes पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।